हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। और ये थोड़ी ब्लॉग लेट जा रही है क्योंकि तीज का दिन का ब्लॉग है और अभी शाम के टाइम हो रही है 3। और मैं पहले थोड़ा सा नहा ली क्योंकि रेडी भी होनी थी और बच्चे दोनों सोए थे। तो मैंने सोची मैं ऐसा कि मैं नहा के रेडी हो जाती हूँ क्योंकि बच्चे जगे रहते हैं तो फिर ना रेडी होने देते ना पूजा करने देते। तो यहाँ पे मैं फटाफट पहन रही थी चूड़ी। हाथ पैर मैंने दोनों पैर में महावर लगा लिया था और दोनों कलर कर ली थी मैं। तो चलिए थोड़ी सी रेडी हो लेती हूँ और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से। बाकी बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी टाइम हो रही है दोपहर के 3 और मैं यहाँ पे नहा के आ गई। फाइनली मैं अभी यहाँ पे देख सकते हैं चूड़ी वेयर कर लिया है मैंने। और चूड़ी मेरा ना मैचिंग है, ड्रेस का मैचिंग है। और हम लोग में लाख की चूड़ी पहनी जाती है तो वो मुझे ना नहीं मिली इधर। तो इसके लिए मेरा ये जो चूड़ी है मैं यही वेयर कर ली क्योंकि वो नहीं मिली ना, इसके लिए। तो मिलती तो वो चीज़ मैं बहुत ढूंढी, बहुत शॉप में भी ढूंढा, मुझे मिला ही नहीं। लेकिन तो ये मैंने चूड़ी वेयर कर लिया और हाथ में जो है कलर वगैरह, पैर में भी है कलर वगैरह लगा लिया है। तो चलिए अभी होते हैं रेडी होकर फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पे जो है मैं तैयार होना स्टार्ट कर दी थी और नेकलेस वगैरह मैंने पहन लिया था। और पिछले साल मैं पूरा गोल्ड ही पहनी थी क्योंकि मैं ससुराल में थी। इस बार मैं मुंबई में हूँ तो यहाँ पे कुछ गोल्ड वगैरह लाई नहीं हूँ, सिर्फ मंगलसूत्र चैन थी गोल्ड की। बाकी सब मैंने ऐसे ही पहन रखी थी। और यहाँ पे जो है मुझे मेकअप वगैरह करने उतना आता नहीं है, लेकिन हाँ उतना ज़रूर कर लेती हूँ जितना कि मैं खुद को तैयार हो लूँ। तो फैमिली जो है लुक आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे साड़ी वेयर करूँगी तो साड़ी वेयर करने के बाद मैं आप लोग को फाइनली लुक जो है अपना दिखाऊंगी और आप लोग बताइएगा कैसी मेकअप हुई है और चूड़ी वगैरह जो है कैसी लग रही है मेरी। और चलिए तो गाइस देखिए यहाँ पे मैंने साड़ी वेयर कर लिया है। और साड़ी वेयर करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लुक जो है कुछ इस तरीके से है। अब लुक मैं पूरा आप लोगों को शेयर नहीं करूँगी अभी क्योंकि मुझे अभी करनी है पूजा कर लूँगी, फिर मैं अपना पूरा लुक दिखाऊँगी आप लोगों को। ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया है मैंने, सिंपल मेकअप किया है। बाल का जो हेयर स्टाइल है मैंने एकदम सिंपल सा हेयर स्टाइल भी रखा है। तो आपको सिंपल सा में ही कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अभी मैं करूँगी पूजा और बाल मतलब जितना मुझे आया ना उतना मैं कर लेती। और यहाँ पे जो है मैं पूरा हो गई हूँ रेडी क्योंकि बच्चे सोए थे ना तो मुझे रेडी होने में आसान लगा। चलिए मैं अब कर लेती हूँ पूजा। यहाँ पे गाइस मैं पूजा कर दी थी स्टार्ट और भगवान भोलेनाथ का मतलब शिव जी का और पार्वती का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूजा वगैरह मैं करूँगी अच्छा से, जो है दीप उप जलाऊँगी। और उसके बाद जो है ये जो मैं थाली में रखी हूँ ना यहाँ पे, इसको लास्ट में क्या रहता है ना कि छू के और पंडित मतलब जो पंडित होते हैं ना उनको दान देना रहता है इसमें कुछ पैसे वगैरह करके। तो यहाँ पे जो है मैं पूजा कर दी हूँ तैयार और अगरबत्ती वगैरह मैं यहाँ पे जला रही थी। मुझसे ना साड़ी का जो है प्लेट वगैरह मतलब ठीक से नहीं बैठ रहा था क्योंकि कोई रहता है साथ में तो नीचे का जो प्लेट है ना बैठा देता है। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी बट मैं कैसे करके ना बैठ के चेयर पे बैठ के ना फिर मैंने अपने पैर से दाब कर फिर मैं यहाँ पे साड़ी अपना वेयर की थी। और फाइनली जो ठीक ठाक पहन लिया था मैंने साड़ी मैं पहन ही लेती हूँ ठीक से, लेकिन थोड़ा सा प्लेन में दिक्कत होती है। अगर नीचे से कोई खींचता है ना तो किसी के साथ ऐसा होती है, थोड़ा अच्छे से बैठ जाती है। तो यहाँ पे दीप वगैरह जलाई। और हाँ यहाँ पे जो है ना मैं पिछले ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर की थी कि यहाँ पे जो है मेकअप का जो सामान होता है ना उसको यहाँ पे छू के पंडित को दान देते हैं, माता पार्वती के ऊपर पहले चढ़ाकर फिर उसके बाद देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं सब चीज़ रख ली थी। चावल हम लोग में क्या होता है, चावल को भूनकर उसके बाद उसको मिक्सर में या ऐसे पीस कर उसके बाद इस पर वो किया जाता है, उसको भी छूते हैं। वो जो चावल का आटा रहता है छूकर और पंडित को दिया जाता है और उसी में से रखते हैं। तो सुबह में घी और शक्कर डाल करना उसको फिर उसमें मतलब मिक्स करके और सुबह में वो चीज़ पहले नहाकर पूजा वगैरह करके वो चीज़ खा के फिर पानी पिया जाता है। तो यहाँ पे जो है गाइस मैं प्रसाद वरसाद चढ़ाई और चढ़ा के अच्छे से पूजा की। भोलेनाथ से यही दुआ की कि भगवान मेरे सुहाग को हमेशा रक्षा करना, अगर उनके ऊपर कोई भी कष्ट आ रहा है
तो मुझे दे देना बट उनको मत देना। ये चीज़ मतलब हर एक औरत चाहती है, हर एक सुहागन चाहती है ना कि हाँ उसके पति के ऊपर कोई भी ऐसी आँच ना आए, कोई भी ऐसी कठिनाई ना आए। तो वो सोचती हैं कि शायद अगर मेरे पति के ऊपर आ रहा है तो मेरे को हो जाए, लेकिन मेरे हस्बैंड के ऊपर ना हो। तो ऐसे ही मैं कुछ बोल के भगवान से और वो कर रही थी। अब पार्वती को मैं सिंदूर लगाई, उसके बाद जो सिंदूर है ना हम लोग में कि न्यू सिंदूर निकाला जाता है। तो गाइस मैं यहाँ पे येलो कलर का सिंदूर निकाली थी और यही सिंदूर मैं लगाऊंगी और इस सिंदूर को फिर मैं मतलब यूज कर जाऊंगी, लगा जाऊंगी इसको, या फिर अपने जो सिंदूर रखने वाला होता है ना उसमें मैं डाल दूंगी तो ताकि मिक्स हो जाएगा, तो सब सिंदूर मतलब पूजा वाला ही हो जाएगा। तो ऐसे मैं करके ना रख लूँगी। उसके बाद मैं आरती की, पहले मैं आरती गणेश जी का की थी, उसके बाद जो है उनका की थी। तो अभी मैं यहाँ पे कपूर जला रही थी और क्या हुआ था ना, कपूर जिसमें मैं जला रही थी ना उसको मैं धोई थी तो सही से भी सूखी नहीं थी, तो इसके कारण कपूर जलाने में मतलब जला रही थी तो जल जा रही थी, फिर उसमें मैं डाल रही थी ना तो फिर वो कम हो जा रही थी, बुझने लग रही थी। तो यहाँ पे जो है मैं गणेश जी का आरती की, उसके बाद मैं भगवान भोलेनाथ का आरती की और आरती मैं बुक में से ही की, मुझे याद भी थी। लेकिन क्या होती है ना कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आरती गाते गाते कहीं और ऐसे होती है ना कि हाँ कोई और लाइन में मतलब इंसान चला जाता है, कोई और लाइन गाने लगता है, उसी में नीचे ऊपर हो जाती है। इसके लिए मैं बुक आगे खोली और खोल के उसके बाद जो है मैं यहाँ पे आरती करना स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे मेरी आरती अभी गणेश जी की आरती कंप्लीट हो गई थी, फिर मैंने यहाँ पे कपूर लगाया और अभी मेरा पतिदेव का भी फ़ोन आया था, वो आ रहे हैं तो उनसे बोलूँगी थोड़ा सा शूट कर देंगे, अगर कहीं कर देंगे तो कर देंगे। और मैं आप लोगों से एक और बात बताने वाली हूँ कि ये जो व्रत होती है हम लोग में निर्जल व्रत होती है, सब लोग मतलब अपना अपना यहाँ पे होती है। मुंबई में कोई लोग करता है ना तो उसको फल वगैरह खा के तब करता है, लेकिन हम लोग में ना निर्जल होती है, ऐसे बिना पानी का, ऐसे ही बस एक दिन बाद जो है सुबह में हम लोग व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पे पूजा मैं कर ली हूँ, संपूर्ण हो गई है पूजा मेरी। अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ अपना लुक, आ गए हैं पतिदेव जी, अब मैं आप लोग को दिखा लूँगी अपना लुक। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। हाँ, यहाँ पे मैं ज़रूरी बात, यहाँ पे पूजा वगैरह करने के बाद छूने का एक रह गया था जो कि मैं यहाँ पे छू रही थी, आप लोग देख रहे हैं। और कैसे मैं छू रही थी, वो सिंदूर को खोलकर तब यहाँ पे छुआ जाता है, तो सिंदूर को मैंने खोलकर फिर छुई, उसके बाद बिंदी छुई, जो हैंकी वके जो मतलब जितना भी सारा सामान था ना मैं यहाँ पे छुई। उसके बाद जो है, और गाइस थोड़ी सी मेरी साड़ी ना वैसे हो गई है तो थोड़ा आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा जल्दी में भी पहनी बच्चे के कारण। और यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो क्लियर नहीं आ रही क्योंकि अभी धूप जल रही थी ना तो वहाँ पे धुआं सा हो गया था, इसके लिए अभी मैं आप लोगों से दिखा रही हूँ यहाँ पे कि मैं क्या क्या छुई। यहाँ पे एप्पल छुआ मैंने, केला भी मेरे हस्बैंड लाए थे लेकिन मैं नहीं छुई कि अगर 1-2 दिन पंडित जी को देने में अगर लेट हुआ ना तो फिर केला वो हो जाएगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फल वगैरह बाकी जो कुछ भी है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या मैं छुई, पाउडर वगैरह, तेल, शैम्पू, मेहंदी वगैरह, और यहाँ पे वो चावल का आटा वो छुई हूँ मैं। उसके बाद जो है ये रहा मेरा जो है फाइनल लुक। तो आप लोग बताइएगा, मेरे पतिदेव जी को जैसे मतलब लगाना वैसे ही बना दिए वीडियो, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करी। चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।